नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। सुशासन बाबू की सरकार में मुखिया और मनरेगा के पदाधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्टाचार चरम पर। बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के रुद्रपुर पंचायत के मुखिया अनिल राय और मनरेगा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से विगत वर्ष में पारित योजना जो मनरेगा के तहत होने वाले कार्य को बिना आधिकारिक सूचना के बाहर के मजदूरों से कराया जा रहा था, जिसका विरोध वहां के स्थानीय मजदूर जो सूची में जिनका नाम अंकित है तथा वहां के उप मुखिया मनोज पांडे ने विरोध किया है और इस कार्य के खिलाफ मनरेगा भवन कटिया में आवेदन देकर रोक लगाकर जांच करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि अनिल राय बाहरी मजदूरों से कटिया जाने वाली पक्की सड़क से प्रभुराम के खेत तक खाड़ की सफाई का कार्य बिना ग्राम सभा के अनुमति के अनियमित तरीके से करा रहा है। मनरेगा के तहत अगर कोई कार्य होता है तो पहले ग्राम सभा से अनुमति लेकर तथा जीरो टैग कर लिखित बोर्ड लगाकर किया जाता है तथा मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में अगर 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 55 पुरुष और 45 महिला मजदूर होना अनिवार्य है, जो कि इस मानक के तहत कार्य नहीं हो रहा है। जबकि पंचायत स्तर पर सैकड़ों बेरोजगार मजदूरों के होते हुए भी बाहरी मजदूरों से कार्य को कराया जा रहा था, जिनका नाम लेबर कार्ड पर नहीं है, उनका नाम लेबर लिस्ट में डालकर किया जा रहा है। आवेदन देने के बाद पंचायत रोजगार सेवक जयप्रकाश प्रसाद ने आनंद फानन में मौका वारदात पर पहुंचकर आज जियो टैग किया की प्रक्रिया पूरी की। अखंड भारत न्यूज की टीम कार्यस्थल का निरीक्षण कर उप मुखिया से अनियमितता की जानकारी ली और प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी से भी इस विषय पर बात की। तो बड़ी प्रोग्राम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि कनीय अभियंता को जांच का आदेश दिया गया है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या है सर? देखिए, काम मनरेगा को कराया जाता है जी, तो सबसे पहले जियो एस्टिमेट बनाया जाता है। तो एस्टिमेट तो बन गया है, लेकिन उसके बाद जियो टैग होता है। जियो टैग होने के बाद बोर्ड लगता है। बोर्ड लगने के बाद डिमांड लगता है जो कौन लेबर कहने जो मतलब जो काम इसमें करेंगे। उसके बाद 60-40 को रेशियो रहता है, 40 जेंट्स रहते हैं, 60 लेडीज रहती है। मानक सरकार के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। तब हम क्या किए, जे हम कहाँ इसका कंप्लेंट किया आपने? हम सबसे पहले रोजगार सेवक के पास फोन किए थे। तो रोजगार सेवक वहाँ से चले कटिया से आनंद फानन में 11 बजे या 10 बजे वो जियो टैग कर दिए जी, काम के चालू के क्रम में। उसके बाद क्या हुआ, जे हम गए कटिया, डीडीसी साहब के पास फोन किए, पीओ साहब के पास फोन किए। उसके बाद हम कटिया जाके अपने लेटर पैड पर, हम उप मुखिया हैं, हम जाकर दरखास्त दिए। दरखास्त देने के बाद काम बंद हो गया 2 बजे से। मिट्टी के एस्टिमेट है 2 फीट 2.5 फीट जी। कितना कटा है आप आंखों से अपने देख लीजिए सर। आपका नाम क्या है? मनोज पांडे। थैंक यू। अभी जो एक मामला हुआ है, क्या मामला है? मामला है कि उप मुखिया जो है उनके द्वारा एक कंप्लेन किया गया है कि काम जो है स्टार्ट किया गया है और प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। इस संबंध में जेई भवन में जांच के लिए दिया हुआ है। जांच करके जैसे रिपोर्ट आता है, जो भी उसमें दोषी होंगे प्रक्रिया पूरा नहीं किया होगा। कब हुआ है कंप्लेन आपके पास? कल आया था, कल काम कब से शुरू हुआ था? कल ही का तो मैटर, कल ही शुरू भी हुआ। कल ही का जो मैटर है। तो मुखिया जी का आरोप क्या है? मुखिया जी का कोई आरोप नहीं। मुखिया जी जो उप मुखिया जो कंप्लेनर है, वो आरोप क्या लगा रहे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि उसमें जियो टैगिंग जो है बाद में किया गया है। तो उप मुखिया को मनरेगा का पूरा प्रक्रिया पता नहीं है, काम जो कैसे स्टार्ट किया जाए। तो वो अपने हिसाब से जो आरोप लगाया हुआ है उसके हिसाब से उनको जाँच करके जांच के दे दिए। हाँ, जाँच को जेई भवन में दे दिया। किसको नियुक्त किया जांच के लिए? हमारे कनीय अभियंता जो मनरेगा का जो कनीय अभियंता